बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ग्लोबल गवर्नेंस पर 7वीं बैनुल-अक़वामी फोरम के मौके पर चीन की फुदान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और पाकिस्तान स्टडी सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर जियान जिगन की दावत पर शंघाई में हूँ। प्रोफेसर जियान जिगन निहायत आला सलाहियतों के मालिक हैं और इन्हें चीन में पाकिस्तान के मामलात के हवाले से अथॉरिटी तस्वुर किया जाता है, जबकि फुदान यूनिवर्सिटी चीन की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। फुदान यूनिवर्सिटी के सिल्क रोड थिंक टैंक एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, फुदान इंस्टीट्यूट ऑफ बेल्ट एंड रोड एंड ग्लोबल गवर्नेंस, चाइना मरकज बराए मुआसर आलमी मुतालिया इस अहम फोरम की मेजबानी कर रहा है। 2017 से अब तक निहायत कामयाबी के साथ ये फोरम मुनाकिद किया जा रहा है। 24 से 26 नवंबर तक जारी रहने वाले इस फोरम को बेल्ट एंड रोड के 10 साल कामयाबी और नए चैलेंजेस का नाम दिया गया है। शंघाई में मुनाकिद इस फोरम में दुनिया भर से सोचने समझने वाले लोग मौजूद हैं। फुदान यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टडी सेंटर ने सीपेक के 10 साल पूरे होने पर मीडिया और कारोबारी शख्सियात के दरमियान मुफीद मुकालमे का एहतमाम किया, जिसमें मेरी मारूजात इख्तसार के साथ नजरे कायरीन हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सदर शी जिनपिंग की क़यादत में बदलते हुए आलमी हालात के मुताबिक खुद को ढालने में काबिल जिक्र महारत का मुजाहरा कर चुकी है, जो अपने अवाम को जमाने के जदीद चैलेंजेस से हम आहंग कर रही है। इस सिलसिले में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अहम पेशरफ्त है, जो एक अजीम व शान मंसूबा है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी BRI का एक अहम जुज़्व है। सीपेक गवादर पोर्ट को चीन के शमाल मगरबी इलाके सिंकियांग से जोड़ता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत में इजाफा होने के अलावा खित्ते में इक्तसादी तरक्की की राह हमवार हुई है। कामयाबियों के बावजूद पाकिस्तान को बैरूनी दबाव का सामना है, खासतौर पर मगरब और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की तरफ से आयद करदा शराइत और सीपेक के साथ पाकिस्तान की वाबस्तगी को मुतासिर करने की कोशिशें जुग्राफियाई सियासी पेचीदगियों को जाहिर करती हैं। BRI के वसी तर तनाज़े में इस मंसूबे की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए चीन के लिए सीपेक की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत बहुत ज़रूरी है। अगरचे सीपेक ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया है, लेकिन इस वक्त अहम ज़रूरत मजबूत सनती बुनियाद की तरक्की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की कामयाबी किसी कौम की इक्तसादी तरक्की के लिए उनसे फ़ायदा उठाने की सलाहियत से मुंसलिक है। इसलिए सीपेक के तहत तरजीही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती अदम तवाज़ुन को दूर करना अहम तशवीश है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दो तरफा तिजारती हजम में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। चीन की पाकिस्तान को $20 अरब की बरामदात के मुकाबले में पाकिस्तान की चीन को बरामदात तकरीबन $3 अरब हैं। चीन अहम इक्तसादी शराकतदार के तौर पर इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान को खुसूसी तिजारती मराआत देने से मकामी सनतों की तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। ऐसी दुनिया में जहां बयानिए को तश्कील देने में ताकतवर टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चीन को मीडिया और प्रोपेगेंडा में सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मगरबी ममालिक, खास तौर पर अमरीका और यूरोप की कामयाबी काबिल जिक्र है। BRI के वसी तर तनाज़र में इस मंसूबे की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए चीन के लिए सीपेक की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत बहुत ज़रूरी है। अगरचे सीपेक ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया है, लेकिन इस वक्त अहम ज़रूरत मजबूत सनती बुनियाद की तरक्की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे की कामयाबी किसी कौम की इक्तसादी तरक्की के लिए उनसे फ़ायदा उठाने की सलाहियत से मुंसलिक है। इसलिए सीपेक के तहत तरजीही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती अदम तवाज़ुन को दूर करना अहम तशवीश है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दो तरफा तिजारती हजम में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। चीन की पाकिस्तान को $20 अरब की बरामदात के मुकाबले में पाकिस्तान की चीन को बरामदात तकरीबन $3 अरब हैं। चीन अहम इक्तसादी शराकतदार के तौर पर इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान को खुसूसी तिजारती मराआत देने से मकामी सनतों की तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। ऐसी दुनिया में जहां बयानिए को तश्कील देने में ताकतवर टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चीन को मीडिया और प्रोपेगेंडा में सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मगरबी ममालिक, खास तौर पर अमरीका और यूरोप की कामयाबी काबिल जिक्र है। BRI के जरिए चीन का आलमी राब्ता 150 से ज़ायद ममालिक में फैला हुआ है, जिसके नतीजे में एक मजबूत बयानिया साजी की हिकमत अमली की ज़रूरत है। चीन के नुक्ता नज़र को वाज़ेह तौर पर और मौसर तरीके से बयान करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सरमायाकारी लाजमी है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के पेचीदा मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मीडिया के ताउन की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक मुश्तरका मीडिया हिकमत अमली बयानिए को फ़रोग़ देने और आलमी सतह पर मुतहदा महाज पेश करने के लिए ताकतवर आले के तौर पर काम करता है। दोनों ममालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सीपेक जैसे अहम मंसूबे के शराकतदार हैं, इसलिए अपने मुश्तरका विजन को तक़वियत देने, साजिश पर मबनी फ़ेक न्यूज़ का मुकाबला करने और मजबूत रवाबित बनाने के लिए मीडिया के ताउन से फ़ायदा उठा सकते हैं।
बाहमी ताउन से साजिशी कहानियों के नुकसानात से बचा जा सकता है। इसी तरह के कामयाबी के अहदाफ और फवायद को उजागर किया जा सकता है। दो तरफा मीडिया ताउन न सिर्फ अवामी हिमायत को तकवीत देगा बल्कि बैरूनी अवामिल की तरफ से फैलाए जाने वाले किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे का मुकाबला भी किया जा सकता है। चीन के लिए मीडिया और प्रोपेगेंडा में भारी सरमायाकारी करने का मतलब सिर्फ हरीफ ममालिक के बयानिए का मुकाबला करना नहीं है बल्कि आलमी सतह पर फाल मुकाबला करना है। अगरचे चीन इक्तसादी और तकनीकी शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुका है, ताहम बयानिए का खला एक ऐसा मैदान है जहां वो अपने असर और रसूख को नुमाया तौर पर बढ़ा सकता है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी शराकतदारी के साथ साथ खित्ते में मुख्तलिफ जराए से पैदा होने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस भी नुमाया हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल कालादम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों की सरगर्मियों के अलावा दाइश की अफगानिस्तान में मौजूदगी ऐसे संगीन सिक्योरिटी खदशात हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में बदलते हालात का बराह रास्त असर इलाकाई इस्तेहकाम पर पड़ता है। पाकिस्तान और चीन को मुमकिना सिक्योरिटी असरात से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तश्कील देना चाहिए, क्योंकि मुस्तहकम अफगानिस्तान दोनों ममालिक के मुफाद में है और खित्ते की पेचीदगियों से निमटने के लिए सफारती और सिक्योरिटी शोबों में मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती महज CPEC तक महदूद नहीं, इसलिए चीन अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख बरूए कार लाते हुए दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करे, क्योंकि कलअदम TTP पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन चैलेंज है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, सरहदी इंतजाम और मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ताउन ज़रूरी है। दोनों ममालिक को TTP के खतरे को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जो न सिर्फ पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल रहा है बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए भी खतरनाक है। भारत के साथ तवील अरसे से जारी जियोपॉलिटिकल तनाव के पेश नज़र एक मजबूत सिक्योरिटी हिकमत अमली की ज़रूरत का तकाजा है। CPEC जैसी इक्तसादी शराकतदारियाँ इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने का इम्कान रखती हैं, ताहम तारीखी तनाज़ात से पैदा होने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटना इंतहाई ज़रूरी है। इन पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने से ये वाज़ेह हो जाता है कि सिक्योरिटी और इक्तसादी मकासद फितरतन आपस में जुड़े हुए हैं। CPEC जैसे इक़दामात की कामयाबी न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर मुनहसर है बल्कि ऐसा महफूज माहौल भी फराहम करना है जो इक्तसादी तरक्की को फ़रोग़ दे। इसलिए मुश्तरका सिक्योरिटी इक़दामात, इंटेलिजेंस ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए मुश्तरका अज़्म इक्तसादी ताउन के कामयाब और पायदार होने के लिए ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए बाहमी ताउन, मिलिट्री ताउन, इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस शेयरिंग, इक्तसादी ताउन, 5G और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ज़रई ताउन, अदविया साजी और ई-कॉमर्स में ताउन के लिए तजावीज़ मेरे मकाले का हिस्सा थी। मीडिया के ताउन के साथ महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाब को पूरा किया जा सकता है।